नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक भी हैं। इनसे पूछेंगे खास करके राजभर समाज के नेताओं से कि राजभर समाज के नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से वोट मांग रहे हैं सुधाकर सिंह के लिए, तो क्या रिएक्शन मिल रहा है। हम सबसे पहले बात करेंगे, आजमगढ़ के विधायक हैं पप्पू राजभर जी। सर, आप घूम रहे हैं पूरा क्षेत्र में, राजभर का क्या रिएक्शन है? राजभर आज पूरे कोसी विधानसभा में घूम रहे हैं। राजभर आज क्रिकेट में सपा के साथ खड़ा है। ओम प्रकाश जी तो कहते हैं 95% हमारे साथ। ओम प्रकाश सागरी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो हमारा समाज उनसे बहुत ज़्यादा है। जैसे चुनाव आता है वो आरक्षण की बात करने लगेंगे, समाज के को गुमराह करेंगे, कभी इस पार्टी में जाएंगे, कभी इस पार्टी को गाली देंगे। लेकिन वो तो कहते हैं ये लोग जब सत्ता में थे लोग संवाद नहीं करते थे आरक्षण की। हमारे साथ पूर्व मंत्री राम दुलारी राजभर जी हैं। सर, जब आप लोग सरकार में रहते हैं तब राजभरों का ख्याल नहीं है, तब कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी जब सरकार में रही, आपको याद होगा कि 10 अक्टूबर 2005 जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके सर्टिफिकेट जारी करने का काम किया था। और एक महीने तक सर्टिफिकेट बना, 50,000 सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश के अंदर बना था। तो जो लोग कहते हैं गुमराह करते हैं, तो एक सर्टिफिकेट जारी करके दिखा दें लोग। इनकी सरकार आज उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में है, और अमित शाह ने बनास की धरती पर, हमारे माननीय डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं, गवाह हैं आप लोग इसके, कि बनास में एक राजभर सम्मेलन हुआ था, अनिल राजभर जी करवाए थे। वहाँ अमित शाह जी ने घोषणा किया था कि आप लोग मेरी यूपी में सरकार बनवा, तो केंद्र में मेरी सरकार है, मैं राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने की घोषणा करता हूँ, सर्टिफिकेट जारी करूँगा। लेकिन कहाँ गई सर्टिफिकेट? आज तक सदन से प्रस्ताव नहीं पास हो पाया है उत्तर प्रदेश से। क्या बात करेंगे ये लोग? ये विधायक कभी सदन में आवाज़ नहीं उठाए। जब आप लोग सत्ता में थे तो जनगणना किया नहीं? जनगणना केंद्र में माननीय नेताजी ने सबसे पहले इस सवाल को सदन में माननीय नेताजी ने उठाया था, लेकिन आप लोग जनगणना में, और उसमें कांग्रेस सरकार ने मानी थी। कांग्रेस सरकार ने जनगणना कराने का प्रयास भी किया, जाति गणना का, लेकिन तब तक 14 में चुनाव आया, चुनाव में बीजेपी सरकार बन गई। और तब से लगातार हम लोगों की मांग चल रही है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाति गणना कराई जाए, क्योंकि जाति गणना सर 1931 में जब साइमन कमीशन था, अंग्रेजों की सरकार थी जिस समय, उस समय हुई थी। उसके बाद से जाति गणना नहीं हुई। तो आज जाति गणना कराने में क्या दिक्कत बीजेपी को आ रही है कि अभी देखिए बिहार में माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने अपने बजट से, जब केंद्र सरकार ने इसको वापस कर दिया, अपने बजट से जाति गणना कराने की घोषणा कर दी, बजट पास कर दिया उन्होंने। जब जाति गणना शुरू हो गई तो ये लोग हाई कोर्ट में जाके स्टे लेने का काम, फिर वहाँ से स्टे खारिज हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जारी कर दिया कि नहीं, आप जाति गणना करा सकते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया कि आप जाति गणना करा सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्यों खारिज किया गया? और ये पिछड़े नेता कहाँ थे? अभी जो सदन अगस्त में चला है, अभी अगस्त में जो सदन चला है, उसमें पिछड़े समाज के नेता कहाँ थे जब सदन में खारिज हो गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जाति गणना नहीं कराई जाएगी? कहाँ सोए हुए थे लोग? जागो टीम भी आई, नोटा की बटन मांग कि नोटा पर दबाइए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नोटा का मतलब विवेकहीन, जिसके पास कोई विवेक नहीं। भाई, एक निर्णय लेना चाहिए आपको। आप पक्ष विपक्ष दो ही होता है, दो ही लड़ाई होती है ना। वो बोल रहे हैं कि हमको सरकार को जगाना है। अब सरकार को आप, अच्छा, जब आपके पास बुद्धियाँ नहीं रहेगी, जो आपको ताकत मिली, आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे जगाएंगे? तो अपने ताकत टीम के पास बुद्धि नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि नोटा कौन दबाता है। नहीं, तो ऑप्शन दिया है निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग ने दिया कि जब आपको कोई पसंद नहीं, तो जब कोई पसंद नहीं तो आपके इसके बाद कोई विचारणा नहीं है। यानी बच विपक्ष, यानी सरकार आपका नहीं जारी कर रही है, तो सरकार के खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए। और जब हिम्मत नहीं है सरकार के खिलाफ खड़ा होने की, तो आप समाज की कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? जब सरकार से लड़ने की हिम्मत नहीं है, राजभर समाज को जगा रहे, किसके लिए जगा रहे? लड़ाई के लिए ना। तो लड़ाई के लिए मैदान में आइए। तो मैदान चुनाव है, तो चुनाव में हम नोटा दबाएंगे, चुनाव में नोटा दबाएंगे तो लड़ाई कहाँ लड़ेंगे आप?
ऐसे नहीं लड़ाई लड़ने का मतलब कि सरकार से आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। और मैदान में सरकार अगर हमारी बात नहीं मान रही है तो उसे हमें हराना पड़ेगा। हम सरकार को हराएंगे तब जाके हक अधिकार मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। अरविंद राजभर एक बयान दिए थे 2-4 दिन पहले, वो बोले कि हमारे मोबाइल पे समाजवादी की कुछ यादों का फोन आता है और गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। देखिए, जो जैसा करेगा, जिसके पास विवेक नहीं, विवेकहीन लोग हैं, कब क्या बोल देंगे, बहुरूपिया का क्या रूप धारण कर देंगे, तो उसके लिए क्या कहा जाए। अभी इनका जो कि कितना बयान, निंदनीय बयान इनका आया है, ऐसा कोई पॉलिटिकल दे सकता है? आप विचार कर लीजिए। अभी जब बीजेपी की सरकार, जब समाजवादी पार्टी के साथ थे, राजभर समाज को खास करते हैं। देखिए, राजभर समाज से हम अपील करना चाहेंगे कि यह जो राजभर समाज के ठग हैं, यह दल बनाए इनको 21 साल हो गया। 2002 में दल बनाए हैं, 2023 चल रहा है। 21 साल में एक भी राजभर समाज के बेटे को अगर ये विधायक बना दिए हों तो आप बता दीजिए। और बात कसम खाए थे, पहले इनकी पहली कसम थी, अपने माँ बाप की कसम खाए थे कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा जब ये पार्टी बनाए थे। आप सभी लोग गवाह इसके हैं। और पहले अपने विधायक बनते हैं, अपने बेटे को बनाते हैं, टिकट बेचने का काम करते हैं। बगल के महेंद्र राजभर हैं, रतनपुरा के, मऊ के ही रहने वाले हैं, और ये सन 2000 से इनके साथ हैं। 21 साल इन्होंने जीवन दिया है। तो जब हारने का नंबर रहता था तो इनको चुनाव लड़ाते थे। और जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, सबसे बड़ी सीट राजभर की बाहुल एरिया रसड़ा सीट है, वहाँ राजभर का लगभग 1 लाख वोट है। अगर वहाँ से महेंद्र राजभर के लड़ाते तो चुनाव जीत के विधायक हो जाते, राजभर समाज का एक बेटा विधायक हो जाता। लेकिन क्यों नहीं महेंद्र राजभर को वहाँ से चुनाव लड़ाए? ये राजभर समाज पूछ रहा है कि जो आप जिसको 5-6 बार आप चुनाव लड़ाए हो, तो जब समाजवादी पार्टी गठबंधन में टिकट मिला तो आपने महेंद्र राजभर को क्यों नहीं चुनाव लड़ाया? तो महेंद्र राजभर को भी अब समझ में आया कि 21 साल जीवन देने के बाद जब हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है तो फिर समाज के भी साथ ये लोग धोखा कर सकते हैं। वहाँ राजभर को नहीं लड़ाए चुनाव, तो आज तक एक विधायक नहीं बना पाई 21 साल में, तो समाज कौन अपेक्षा करेगी? कसम पर कसम, इतनी बार ये कसम खा ली है कि आदमी झूठा अपने साबित हो जाए। जो कसम हमेशा खाता है और उसको तोड़ता जाता है तो वह झूठा साबित हो जाता है। तो राजभर समाज ने अब समझ लिया है कि हमारे समाज का सबसे झूठा अगर कोई व्यक्ति है तो ओम प्रकाश राजभर। अभी देखिए, डिबेट हो रही थी न्यूज चैनल पर, एंकर महोदय ने पूछा कि जब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे उस समय बोलते थे मंचों से कि बीजेपी में जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं वह सब जूता साफ करते हैं, तो आज आप भी चले गए बीजेपी में, तो आप जूता साफ करते हैं, शर्म नहीं आती? ठीक है, मुझे कोई शर्म नहीं आती। तो जिस आदमी के पास शर्म ना हो, लाज ना हो, तो बताइए उसको क्या कहेंगे आप? इसका मतलब कि दिमाग उनका डिसमिस हो गया है। तो जब आदमी पगला जाएगा तो समाज की कौन सी लड़ाई लड़ेगा? तो समाज के हक अधिकार की बात, आरक्षण की बात, यह सब भुलावा है। वो अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों की लड़ाई अभी समझ लड़ रहे हैं कि मैं विधायक हो गया, किसी तरह मेरे बच्चे विधायक हो जाए, MP हो जाए,